तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिनका काम जंगल में हो रहे विलुप्त जानवरों को बचाना है और वो अपने मिशन को पूरा करने जंगल में चले जाते हैं। लेकिन उनका यह सफर उनके लिए मुसीबत तब बन जाती है जब उनका सामना एक अनजान जानवर से होता है जिसके बारे में आज तक उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। तो क्या ये उस जानवर से बच पाएंगे या फिर वो जानवर ही इन सब की समाधि इसी जंगल में बना देगी? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगल पर बहुत भीषण आग लगी हुई है और जब ये आग शांत होती है तो जंगल के सारे जानवर अपने लिए खाना ढूंढने बाहर निकलते हैं और तभी कोई अनजान जानवर वहाँ खड़े कंगारू को मार गिराता है और ये सारी चीज वहाँ लगे कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी। और आगे हमें बेन और प्रेस नाम के दो बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिनके साथ बेनी नाम की एक कैमरामैन भी होती है और ये जंगल में ये पता लगाने आए थे कि कौन से जानवर की कितनी तादाद है या फिर कोई नई प्रजाति की जानवर तो नहीं है और वो इन सब का डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाते हैं और ये सारे काम बेनी करेगी। खैर ये अपने सफर में चलने से पहले मैट नाम के रेंजर का इंटरव्यू लेते हैं और काफी देर के सफर के बाद ये आखिरकार जंगल पर पहुंच ही जाते हैं। खैर इसके बाद ये जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं और ऐसा करते हुए बेन और प्रेस यहाँ कैमरा भी लगा देते हैं। खैर ये लोग यहाँ पहले भी आकर कैमरा लगा चुके हैं और जिनकी वीडियो फुटेज ये यहाँ आकर देख लिया करते हैं ताकि इन कैमरों से ये पता लगाया जा सके कि कौन से जानवर की तादाद कितनी है और यहाँ पर किसी और भी प्रजाति का जानवर होगा तो उनकी भी जानकारी इनको उन वीडियो फुटेज से मिल सकेगी। तभी इस जंगल में हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ यहाँ शिकार करने आया था और वो एक हिरन का शिकार करने में कामयाब हो जाता है और उसके मांस को खाने लगता है। और रात में जब ये सोए होते हैं तो कुत्ते को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो कुत्ता उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है और काफी देर हो जाता है उस कुत्ते का कोई पता नहीं चलता और वो शिकारी अपने कुत्ते को अपने पास ना पाकर उसे खोजने निकल पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो एक खोखले पेड़ के पास पहुंचता है कोई अनजान जानवर उसे मार देता है। दूसरी तरफ ये तीनों लोग जंगल में बाकी जानवरों का वीडियो बना रहे होते हैं। तभी बेली को एक पेड़ के ऊपर अजीब से जानवर दिखाई पड़ते हैं और बेली के बताने पर वो सारे लोग उस पेड़ पर टॉर्च मार कर देखते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। बेली ये देखकर हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता पर वो लोग इस सब चीज पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद वो जानवर कोई बंदर या किसी भी तरह का जानवर होगा जो टॉर्च से डर कर भाग गया है। पर ये लोग आने वाले खतरे से बिल्कुल ही अनजान थे। और रात में जब ये लोग अपने कैंप पर सोने की तैयारी करते हैं तो बेनी को अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। तभी प्रेस उससे कहती है कि जंगल में इस तरह की आवाज आना तो नॉर्मली ही बात है, यहाँ इस तरह की आवाजें हर समय आती रहती है। तुम जंगल में पहले बार आए हो इसलिए तुम्हें डर लग रहा होगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर सो सकते। और बेली ग्रेस के साथ सोने चली जाती है। खैर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो अपने लगाए हुए पहले कैमरे पर चेक करते हैं पर उन्हें पहले कैमरे पर कुछ खास फुटेज नजर नहीं आता, इसलिए वो अपने दूसरे कैमरे को चेक करने जाते हैं जहाँ पर रास्ते में पेड़ की टूटी हुई एक डाल उनका रास्ता रोक लेती है। खैर बैन अपने चैन कटर की मदद से उस पेड़ को काट कर अपना रास्ता बना ही लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे जाने पर उनका रास्ता एक बड़ा सा पेड़ रोक लेता है जिसे उस चैन कटर से भी काटा नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपना गाड़ी वहीं पे खड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए वो पेड़ों पर निशान बनाते जा रहे थे ताकि वो अपना रास्ता ना भूले। और आगे जाने पर इन्हें एक टीन का बना हुआ घर मिलता है जिसे देखकर ये सारे लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी वहाँ एक चिड़िया बैन के सिर पर चोंच मार देता है जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है, पर चोट गहरा न होने की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने चोट पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता और वो आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी आगे बढ़ते हुए बेली अपने ड्रोन कैमरे की मदद से सामने का मुआयना चेक करने लगती है पर उन्हें किसी भी तरह का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। उन्हें दूर दूर तक बस जंगल ही नजर आ रहे थे और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं पर वो हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते पर उन्हें उसी कंगारू की बॉडी मिलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस कंगारू की बॉडी को किसी जानवर ने नोच नोच के खाया था, वहाँ बस उसकी हड्डियां ही बची थी। और साथ ही यहाँ इन्हें किसी जानवर का बाल मिलता है जो काफी लंबे थे। ये देखकर वो यहाँ पर लगे कैमरे का वीडियो फुटेज चेक करते हैं। खैर इस वीडियो फुटेज में इन्हें एक अनजान जानवर की तस्वीरें दिखाई पड़ती है जो ठीक से दिख नहीं रहा था। तभी बैन मैट को फोन करके ये बताता है कि उन्हें किसी जानवर की फुटेज दिखाई पड़ रही है, हो सकता है ये जानवर कोई नई जाति की हो और इसलिए हमें इस जगह पर खास नजर रखनी होगी ताकि कोई शिकारी यहाँ ना आ जाए। और दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो एक पेड़ पर खतरनाक पंजों के निशान देखकर डर जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसके पंजों के निशान से किसी पेड़ की हालत ही बिगड़ जाए। खैर वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के निशान उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं था और इसलिए वो जंगल में जगह जगह कैमरे फिट करने लगते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर ये जानवर कौन है। दूसरी तरफ जब मैट जंगल पर छानबीन कर रहा होता है तो उसे उसी शिकारी का बॉडी मिलता है
जो कल रात यहाँ शिकार करने आया था। और दूसरी तरफ जाने पर मैट को उस शिकारी का कुछ बॉडी के टुकड़े मिलते हैं और साथ ही उसका कुत्ता भी मिलता है। खैर अब मैट कुछ कर पाता उससे पहले वो जानवर वहाँ पे आ जाता है और मैट को भी मार देता है। दूसरी तरफ वो तीनों इस बात से बेखबर वीडियो बना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जंगल में उन्हें किसी अनजान जानवर की वीडियो फुटेज मिली है और इतने में ही उन्हें जंगल से भयानक आवाजें सुनाई पड़ती है। आगे जाकर देखने पर उन्हें एक बकरा खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ कोई अजीब तरह का जानवर आके उस बकरी को मार देता है। और तभी पहली बार इनकी नजर इस जानवर पर पड़ती है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। ये इस जानवर को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये जानवर नई प्रजाति का था और इसलिए ये उस जानवर का वीडियो बनाने लगते हैं। पर बेली को ड्रोन देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। खैर बेन उस जानवर को भागते हुए देखकर उसके पीछे जाने लगता है, पर बेनी और ग्रेस उसे बहुत समझाते हैं कि वो उसके पीछे न जाए, पर वो नहीं मानता और वो उसके पीछे चला जाता है। ये देखकर ग्रेस भी उसके पीछे चली जाती है और पीछे चलते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी ब्रेन उस गड्ढे से निकालने के लिए उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उसे निकाल रहा होता है तभी वो जानवर आ जाता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। ये देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वही बेली का ड्रोन नीचे गिरा देता है। बेली ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भागते हुए अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। यह देखकर ग्रेस घबरा उस गड्ढे से बाहर निकलती है और वो जानवर उस पर भी हमला करता है, पर सही समय पर बेली गाड़ी का हॉर्न बजा देती है जिससे वो जानवर डर के भाग जाता है, जिससे ग्रेस की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जब बेली गाड़ी में होती है तो उसे लगता है कि उसकी गाड़ी के आसपास कोई है। वो काफी डरी हुई है, इसलिए वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर वो शिकारी का कुत्ता होता है। अब वो उस कुत्ते को भी अंदर अपने पास रख लेती है। और दूसरी ओर जब बेन को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के ऊपर पाता है जो काफी घायल था और अब जैसे ही वो हिलने की कोशिश करता है वो पेड़ से गिरकर और घायल हो जाता है, पर वो जैसे तैसे करके उस पेड़ के नीचे छुप जाता है। लेकिन तभी वो जानवर वहाँ आ जाता है और बेरहमी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रेस उस टीन वाले घर में जाकर छिप जाती है, पर वो जानवर वहाँ भी चला जाता है और वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर बेली की गाड़ी में छिप जाती है। अब यहाँ आकर वो बेली से कहती है कि बेन को उस जानवर ने घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई है और हमें उसे बचाना होगा। और ये सुनकर वो दोनों उस कुत्ते के साथ बेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ये उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहां उस जानवर ने बेन को मार दिया था। और उस पेड़ के आसपास उन्हें काफी सारे जख्म दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और तभी ग्रेस को आगे बेन की चाबी नजर आती है। वो चाबी देखकर ग्रेस समझ जाती है कि बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा और इतने में ही वहाँ वो जानवर आ जाता है और जिसे देखकर वो दोनों भागने लगते हैं और भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर आगे जाकर उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। खैर अब बेली अपने गाड़ी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकामयाब हो जाती है और इसलिए वो गाड़ी से उतरकर एक रस्सी से अपनी गाड़ी को पेड़ से बांध देती है ताकि गाड़ी को बाहर निकाला जा सके। लेकिन घबराहट की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और गाड़ी बाहर निकलने के बजाय खाई में गिर जाती है और इस बीच बेली को चोट भी लग जाती है और वहाँ वो जानवर आ जाता है। लेकिन इस बार बेली हिम्मत करके उस जानवर का वीडियो बनाने लगती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके दोस्तों के जान जाने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अब इस बार वो जानवर बेली को देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेली इस बार बच जाती है। वो वीडियो बनाने में कामयाब तो हो जाती है पर इस बार उसे वो जानवर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है। इतने में वो कुत्ता उस जानवर पर हमला कर देता है जिससे वो बेली को छोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ ग्रेस को उस शिकारी का बंदूक मिल जाता है और ग्रेस उसे शूट करने वाली ही होती है कि उसे याद आ जाता है कि अगर ये अपने प्रजाति का इकलौता हुआ तो इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और ये सोचकर वो हवा में फायरिंग करती है जिसकी आवाज सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। और अब किसी तरह से वहाँ सुबह हो जाती है और उन्हें उस जानवर का वीडियो भी मिल चुका है और वो उसे लेकर उस कुत्ते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।